आज हम 4 मीटर फैब्रिक से राजपूती पोशाक की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास 4 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक है। तो इस फैब्रिक को हमने लंबाई में डबल फोल्ड हम कर लेंगे इसको। तो देखिए इस तरीके से हम पूरे फैब्रिक को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कलियों वाले लहंगे की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से एक बार और ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो अब हम लहंगे की लंबाई लेंगे 35 इंच। तो 35 इंच पर हमने कपड़े को इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरीके से हम 35 इंच पर लहंगे की लंबाई का निशान लगाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको फैब्रिक को इस तरफ से भी कट कर लेंगे। और अब हम इसको इस तरफ से भी कट कर लेंगे। तो दोनों पल्लों को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारे 4 पल्ले हो जाएंगे। इन चारों पल्लों को हम इनकी उल्टी साइड ऊपर की ओर रखते हुए बिछा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम, ये दूसरा पल्ला है, इसको अच्छे से इसके ऊपर इसकी उल्टी साइड ऊपर की ओर रखते हुए हमने बिछा लिया है। और अभी तीसरा पल्ला है, इसको भी हम बिछा लेंगे इसके ऊपर और अच्छे से सबको, ये चौथा पल्ला है, सारे पल्लों को हम अच्छे से बराबर कर लेंगे। इस तरीके से बिछाते हुए इनकी उल्टी साइड ऊपर रखिएगा तो आपका जो लहंगे की कलियाँ हैं वो एकदम सही से कटेंगी। तो अब हम देखिए कलियों की चौड़ाई इस तरफ से रखेंगे 7 इंच और इस तरफ से इसके अपोजिट दूसरी तरफ हम कलियों की चौड़ाई 7 इंच ही रखेंगे। और इन दोनों निशानों को हम देखिए इंची टेप को इस तरीके से तिरछा रखते हुए मिला देंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे इंची टेप को तिरछा रखते हुए दोनों निशानों पर। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कलियों की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। अब हम कुर्ती की चौड़ाई रखेंगे 21 इंच। तो ये हमारा टोटल 21 इंच ही है कपड़ा। और कुर्ती की लंबाई हम रखेंगे 24 इंच। तो इस तरीके से कुर्ती की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। कुर्ती के शोल्डर हम रखेंगे 7 इंच और कुर्ती के आर्म होल हम लेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे आर्म होल का। और अब हम इस तरफ से भी 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है यहाँ नीचे से भी हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे। और अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से नीचे की ओर हम 9.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे और यहीं से अंदर की ओर हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। और यहाँ नीचे की तरफ भी हम 1 इंच पर अंदर की ओर निशान लगा लेंगे। और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। तो इतना हमें यहाँ पर कुर्ती को
अंदर की ओर 1 इंच तक हम यहाँ पर कट करेंगे कुर्ती को। तो यहाँ हमारे चाक बनते हैं। तो अब जैसा हमने मार्क किया है वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास फरमा है। तो इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसी को हम यहाँ कुर्ती पर रखेंगे और यहाँ पर हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर कुर्ती के गले को ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कांचली की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। इसको हम इस तरीके से एक बार और ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। अब बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच और बाजू की लंबाई हम रखेंगे 16.5 इंच। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे बाजू की लंबाई चौड़ाई का और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम देखिए बाजू की चौड़ाई की तरफ यहाँ पर सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और बाजू की इस तरफ लंबाई की तरफ हम 6 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम देखिए इंच टेप को इस तरीके से तिरछा रखते हुए मिला देंगे निशानों को। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू कांचली की बाजू और खिराटे की कटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए कुर्ती के गले की कटिंग से जो ये कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़े को यहाँ से हम 2 इंच तक इस तरीके से कट कर देंगे और अब हम केवड़े की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 6 इंच और आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है तो इसको हमने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कर लिया है। अब हम टुक्की की चौड़ाई इस तरफ खुली वाली साइड से रखेंगे 6 इंच और इस तरीके से हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे टुक्की की चौड़ाई का खुली वाली तरफ से। और इधर बंद वाली साइड से हम टुक्की की चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच। और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम खरपे की कटिंग करेंगे। तो देखिए खरपे की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच और
खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच। तो इस तरीके से हम खरपे की लंबाई चौड़ाई का भी निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को देखिए इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए आप कपड़े की कटिंग कीजिएगा ताकि कपड़ा आपका एकदम बराबर कटिंग हो। तो ये हमारे खरपे की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब देखिए कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके छोटा कर लेंगे और अब हम देखिए यहाँ से नेफ़ा कट कर लेंगे। लहंगे का नेफ़े की लंबाई हम रखेंगे 3.5 इंच। तो इस तरीके से हम नेफ़े की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लहंगे की मगजी की कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे और वापस से कपड़े को हम वापस इस तरफ एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो अब देखिए मगजी की चौड़ाई हम रखेंगे, मगजी की लंबाई हम रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हम वापस कपड़े को इस तरफ फोल्ड कर देंगे और देखिए 2-3 जगह पर हम इस तरीके से नाप के देख लेंगे कि ये 5.5 इंच है या नहीं, और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे अगर नहीं हो तो 5.5 इंच। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस साइड से हम मगजी की कटिंग कर लेंगे। और अब हम मगजी को देखिए इस तरफ से भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे लहंगे की मगजी की कटिंग हो चुकी है। अब हम देखिए कुर्ती कांचली के लिए मगजी कट करेंगे। तो देखिए कपड़े को हम देखिए इस तरीके से सबसे पहले तो बराबर कर लेंगे और वापस से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके छोटा कर लेंगे। अब हम देखिए कुर्ती कांचली के लिए जो मगजी निकालेंगे उसकी लंबाई हम रखेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हम इस तरीके से 2-3 जगह पर निशान लगा लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए अब इसी कटी हुई मगजी को हम बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे।